Ananya. Hi. Let us introduce ourselves. I am CA Millie Mishra. मेघा मैम, आज भी मेरी बात हुई थी आपसे, तो हम लोग को काफी खुशी है आपसे जुड़ने की. So we welcome you at the Commerce Age platform and we are glad to have you here. So मुझे सबसे पहले ये जानना है, जब रिजल्ट आया जिस दिन एंड आपको पता चला दैट यू हैव टॉप्ड, तो वो कैसी फीलिंग थी? मतलब उस टाइम कैसा फील हुआ था? मतलब क्या क्या हुआ था? वो सिनेरियो कैसा था? No, okay. Of course, like I was elated and I was really happy. And मतलब उस टाइम पे वो पूरा फ्रेंजी वाला जो एनवायरनमेंट रहता है ना कि मम्मी पापा एंड देन ऑफ कोर्स लाइक सब एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं एंड लाइक आई डिड नॉट गेट टू नो माय रिजल्ट लाइक मतलब जब यू नो बोर्ड का पोर्टल होता है एंड ऑफ कोर्स इट्स क्रैशिंग ऑन द मेन डे सो लाइक मुझे खुद से अपना रिजल्ट नहीं पता चला था. आई गॉट टू नो माय रिजल्ट थ्रू द स्कूल ओनली डायरेक्टली. सो लाइक मतलब आधे से ज्यादा टाइम आई वाज इन द स्ट्रेस. रिजल्ट खुल नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. एंड देन उसके बाद लाइक मुझे पापा का कॉल आया था कि स्कूल वालों ने ऐसा ऐसा मैसेज किया है, दैट्स योर रिजल्ट एंड ऑल. सो या मतलब दैट्स वो होता है ना, एक लाइफ में एक एक्सपीरियंस रहता है. मतलब हम जिस मोमेंट को हम कभी भूल नहीं सकते, वो उस तरह का मोमेंट रहता है. तो मुझे ये जानना है कि आप बचपन से ही टॉपर थे या ये जस्ट 12th में आके सोचा नहीं यार अब तो अच्छे से पढ़ाई करनी है एंड कुछ धमाल सा करना है? Yeah, we are really curious to know that. No, it wasn't really like that. My path was like decided for fashion designing, like very much into 12th. I was inclined towards fashion designing, but then all of a sudden like मतलब थोड़ा introspection और सबके बाद I realized कि maybe this is not for me and I just decided to go for the safest option, which was economics at that time because yeah. So मतलब इकोनॉमिक्स इतना कोई फेवरेट नहीं था, इट जस्ट हैपेंड. मतलब उसमें इंटरेस्ट था बट या इट वाजंट समथिंग दैट आई वांटेड टू initially go for, but eventually you know when I started exploring my interest into the subject, then I realized that yeah maybe I want to go for it. So मतलब ऐसे ही पूरा बना था. And then like जब से decide हुआ कि fashion designing से हट के I want to go for an academic field ऐसा, so I decided that you know, I really want to aim for SRCC. So my goal was to aim for SRCC, not 99. Okay. So it was like that. So that's a huge goal. तो ये मतलब चीज जो है ये सच है कि अगर हम बड़ा सोचते हैं तो उसके अंडर में हमें काफी सारे यू नो हिडन गोल्स भी होते हैं जो हम अकम्प्लिश कर लेते हैं इजीली. So that is like आप बड़ा सोचोगे तो आपका स्ट्रैटेजी भी वैसे ही रहता है. बट अनन्या, आई वांट टू नो कि जैसे कि क्लास 12th का काफी यू नो ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा यू नो प्रेशर रहता है बच्चों पे. CBSE is you know changing their pattern, updating their sample papers. So it's like what are the challenges which you know you had to go through या फिर क्या चीजें आती थी when you were you know studying for class 12th? कैसे क्या बैलेंस करते थे सब्जेक्ट्स की, किस तरीके से पढ़ना है, वो थोड़ा बताओ. Okay, so initially I'll tell you मतलब मुझे 12th में इतना कुछ प्रेशर फील नहीं हुआ था. like मेरा 12th बहुत स्मूथली निकला है. ठीक है, enjoyed my last year of school completely with my friends, graduation, farewell, everything, and then side by side I did manage to study. Challenges मुझे like दो subjects में आए थे and I was commerce with maths. Okay. So maths and accounts, both of them were like I don't know, these cutthroat subjects for me, and I was not able to ace them until my very last pre-board of school. Yeah, so like जो मेरा जंप हुआ इन दो सब्जेक्ट्स में वो लाइक डायरेक्टली बोर्ड्स के पेपर में ही हुआ है, ऐसा हुआ है. सो लाइक मुझे उन दो सब्जेक्ट्स में ही चैलेंजेस आए थे. एंड देन उस टाइम पे लाइक I was pretty confident in business, I was pretty confident in economics. English was like okay for me. Okay, so like उसका मतलब इंग्लिश का मुझे बहुत ज्यादा रिटन प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ा था in order to like you know even get close to 95. Yeah, because that is a very good margin for the teachers where they can cut your marks for no reason. Yes, इंग्लिश में वो comprehensive reading and grammar portion में काफी वो डिडक्शन हो जाता है. That's the case.
This is No, like but that. that's a good thing. Like 12th ke usme they don't look for grammar that much. They look for like, your writing abilities and structure more. So that is Okay. something that everyone needs to practice. Yeah, so matlab that was kind of like my saving grace because my grammar is not that good. So it wasn't there in the 12th like boards. So that's why. So accounts and maths के respect में like जो boards के like 1-2 महीने पहले का time था. So I kind of like eliminated the bookish structure pura, and I started working on papers because that was the only way I was like getting confidence and it worked for me. मीन्स Like पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स को आपने उस टाइम पे रेफर करना शुरू किया ताकि प्रैक्टिस हो सके एंड वो काफी बेनिफिशियल रहती है स्टूडेंट्स के लिए. दैट्स द मेन like थिंग. past year but then the thing happened was कि जो हम लोग का 12th वाला बैच था हम लोग के लिए पेपर का उन लोगों ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया था. like जो स्टार्टिंग के 20 मार्क थे they made it all 1 markers, MCQs and all, and उसके बाद सब्जेक्टिव लाया था. तो उसके हिसाब से जो लाइक नए पेपर पैटर्न्स आ रहे थे जो भी पब्लिशर्स वगैरह डेवलप कर रहे थे तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया बिकॉज लाइक MCQ वगैरह लाइक दे आर इजी बट देन दे कैन रियली ब्रिंग यू डाउन एट टाइम्स. अगर आप थोड़ा सा जल्दी आपने उस पे क्वेश्चन या जजमेंट कर लिया तो वो आपका 1 मार्क गया एंड वो बहुत भारी पड़ सकता है. So, आजकल यही इस पे भी काफी फोकस है हमारा और मेघा मैम का. जो हमारे स्टूडेंट्स है कॉमर्स एज के जो बच्चे हैं तो हम लोग भी यही स्ट्रैटेजी अपनाते हुए चल रहे कि MCQs और ये जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स इनको रेफर करते हुए चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड आपको क्वेश्चन से भिड़ना है. कंसेप्ट आपको पता है, अगर क्वेश्चन से नहीं वहां भिड़ पाए उस 3 घंटे तो फिर सारी जितनी मेहनत अपन करते हैं वो बेकार चली जाती है. तो ये तो रहता ही है. मैम आपने बहुत सही चीज बोली. बट अनन्या आई हैव अ डाउट इन माइंड एट दिस स्टेज एट दिस टेंडर एज बिकॉज ये एडोलेसेंस है एंड इट्स लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक्साइटिंग लगती है दिस एज पे एंड हमें पढ़ना है जिसके कारण हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एंड हो सकता है आपको भी हुए ही होंगे. सो वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे आप कोप अप करते थे? मतलब इट्स लाइक किस तरीके से भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी ये नहीं करना है, ये करना है, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग एवरीवन इज फेसिंग इन हिज और हर लाइफ. तो वो आपने कैसे डील किया? लाइक सबसे बड़ा है सोशल मीडिया जो आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन प्ले कर रहा है. Okay, so talking about social media, मैं like बहुत टाइम तक नहीं थी सोशल मीडिया पे बोर्ड्स के टाइम पे. मैंने लाइक इंस्टाग्राम वगैरह सब हटा के रख दिया था लेकिन बोर्ड्स के लाइक 2-3 महीने पहले से मैंने व्हाट्सएप भी हटा के रख दिया था. इट वाज लाइक दैट फॉर मी. मतलब इट वाजंट बिकॉज मुझे पढ़ना था और एनीथिंग. इट्स जस्ट समथिंग आई कीप डूइंग रेगुलरली. लाइक व्हाट्सएप अब हटाना इज नॉट दैट पॉसिबल क्योंकि कॉलेज का सारा काम एंड अपडेट्स वगैरह व्हाट्सएप पे चलता है. बट at that point of time when I just wanted to like isolate from everyone, it wasn't because of like I wanted to study. It's just something I keep doing for myself. I don't want to talk to anyone. I just want to isolate. तो उस time पे like मैंने Instagram, WhatsApp सब हटा के रखा था. ऐसा चलता था. And talking about like getting over distractions, so these were like my main distractions honestly. And like as soon as I deleted them, like धीरे धीरे like वो जो एकदम होता है ना कि बार बार करने का मन करता है कि maybe I should download it again and like sit on it for a while. तो मतलब एक बार वो थोड़ा आदत हो जाता है उसके बिना रहने का तो फिर इतना जरूरत नहीं लगता honestly. Okay, मतलब your consistency, your dedication helped you कि नहीं जो चीज थी जो मैंने डिसाइड कर लिया था so that has to be done like this the way I want. So it's really great to know. एक तरीके से like मतलब you can call it एक तरीके से consistency, but then I found other things to do. It was like that. मतलब you have more productive work to do. That is the thing कि आप अपनी एनर्जी कहाँ पर divert करते हो या आप पे डिपेंड करता है. So you opted for a better option. मतलब better भी नहीं कह सकते but like Instagram, WhatsApp इन सब से focus हटा तो then I like the focus shifted towards Netflix. Okay. मतलब वेब सीरीज एंड उसका रहता है. दैट इज लाइक अ काफी इंग्रूइंग टाइप चीज रहती है कि आप उस पे ग्लूड हो जाते हो. अरे अब क्या होगा. एंड मेनी टाइम्स आई व्हाट आई पर्सनली फील कि मुझे भी ये लगता है हम और मेघा दोनों हमने भी लाइक जो कोर्स करा है दैट इज आल्सो वेरी टीडियस कोर्स. आपको
16-18 आवर्स की सिटिंग देना जरूरी रहता है। तो ये सारी चीजें कभी कभी करनी भी जरूरी है, तो माइंड को रिफ्रेश हो जाता है। जरूरी नहीं आपको सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पे ही रहना है, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है। सो मुझे ये भी एक चीज बताओ, आपने फिर जैसे स्कूल टाइम में, जैसे आपका स्कूल तो आई गेस लॉकडाउन तब नहीं लगा था, स्कूल लाइफ आपने एंजॉय कर ली थैंकफुली आपने वो एंजॉय करा जो अभी बच्चे बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। सो उस टाइम पे और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कौन कौन सी हॉबीज या करिकुलर एक्टिविटीज आपको बहुत पसंद थी? मतलब लाइक होता है ना, मुझे जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था, या वो कल्चरल एक्टिविटीज इस तरह से, तो आपका किस में इंटरेस्ट था? ओके, मतलब द थिंग इज कि हॉबीज वगैरह 12th में इतना फोकस करने का लाइक टाइम नहीं मिला, क्योंकि कोचिंग्स में टाइम चला जाता है, फिर पढ़ाई, मतलब ऐसे अगर बोर्ड्स नहीं भी है पास में तो लाइक साल भर पेपर्स तो चलते रहते हैं, लाइक पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होगा, फिर हाफ ईयरली आ जाता है, फिर हाफ ईयरली लाइक खत्म हुआ नहीं, प्री बोर्ड्स आ गया एकदम से, तो वो ऐसा चलता रहता है। तो लाइक हॉबीज में इतना एक्टिवली फोकस करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन लाइक जैसे मेरा हॉबी था स्केचिंग करना, आर्ट वगैरह, तो लाइक मेरा एक और सब्जेक्ट था स्कूल में, मैंने फाइनेंस लेके रखा था। हम लोग का 6 सब्जेक्ट वाला सिस्टम था 12th में। अभी भी शायद से लाइक वो थोड़ा ऑप्शनल बेसिस पे होता है, मुझे अभी का आइडिया नहीं, थोड़ा ऑप्शनल दे दिया उनको शायद। अब शायद 5 सब्जेक्ट्स तो कर ही दिए हैं वो, पहले जो 6 आप ले लेते थे अब शायद 5 हो गए हैं वो। क्या बिट्स थोड़ा सिलेबस को कन्फाइंड करना था उस तरीके से। सो लाइक जो हम लोगों का तो मेरा 6 सब्जेक्ट मैंने फाइनेंस लेके रखा था, तो उसके लिए भी मतलब तो लाइक ड्राइंग वगैरह उसमें हो जाता था, तो एक तरीके से मतलब वो ऐसा प्रेशर रहता था कि शिट इसको अच्छा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि लाइक मार्क्स चाहिए इसके भी, बट देन एक तरीके से लाइक वो रिफ्रेश कर देता था। एंड हाँ, तो मतलब ऐसे ही लाइक मेरा हॉबीज का रहता था बीच बीच में, इफ आई लाइक गॉट टाइम टू रीड, आई यूज्ड टू रीड फिक्शनल बुक्स लाइक असाइड फ्रॉम द कोर्स बुक्स, ऐसा। तो यूजुअली ऐसा होता था, लेकिन ऐसे हॉबीज वगैरह पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम नहीं मिला ज़्यादा। लाइक अगर ऐसे रिफ्रेश करना होता था तो ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू गो एंड वॉच नेटफ्लिक्स, और एल्स आई यूज्ड टू गो एंड टॉक टू माय फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू गो आउट विद देम। सो लाइक या अनन्या, इससे मुझे एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिमाग में आई जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, बिकॉज अभी हम देखते हैं जैसे ही हम क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स देते हैं, we score good marks, and then हमारा नेक्स्ट फोकस रहता है जैसे आपका था कि you wanted to go to a top level college, तो आप गए भी वहाँ पे। बट कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि when we स्कूल लाइफ अलग होता है एंड देन आउटर लाइफ होता है, वो एकदम डिफरेंटली अलग होता है। एंड एज वी आर कंपेयर्ड टू द स्टूडेंट्स who are giving that competitive एग्जाम जो सब लोग एंट्री कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप टॉपर थे तो आपको वो एड ऑन एडवांटेज था कि आपको इतना नहीं दिखना पड़ा, इतना नहीं नाटक करना पड़ा। बट जैसे कि नॉर्मल लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एकेडमिक्स पे अगर फोकस देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या जो ग्रूमिंग होता है विच आर रिक्वायर्ड एट सच इंटरव्यूज और एंट्रेंस लेवल्स, कहीं ना कहीं वो वहां पर पीछे रह जाते हैं। सो बट आपको देख के जैसे लग रहा है यू हैव रियली ग्रूम्ड योर पर्सनालिटी एंड यू आर नॉट लाइक फेसिंग एनी इशू लाइक दैट, बट वी वुड बी अवेयर कि आप उस पर काम भी करते होंगे बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू। सो आप उस चीज के लिए कैसे टाइम निकालते हैं कि एकेडमिक्स तो ठीक है बट मेरा अदर एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर पर्सनालिटी या फिर मेरी पर्सनल ग्रूमिंग, वो सारी चीजें भी हो पाए? See, what I feel that in like my case was completely different. That's something that I feel because very much into 12th I did not really focus on academics that much. My like activities were filled with extracurriculars. I'm also into Kathak. So I used to take professional training for Kathak, so I guess that also helped a lot in growing the way I am and the way I express myself. And then I joined this coaching in 11th class. It's I guess you might know it, Sarjana, and it's this coaching basically which gives you it's like a very all comprehensive coaching related to art and design, and it kind of prepares you for the entrance exam, NID and IFT. So it provided me a lot of exposure at that time, social interaction, and it helped me to build my personality एक तरीके से। Also like मतलब I am kind of intimidated. I have the stage fear,
But then I really wanted to face that, and I wanted to, improve my public speaking. So since class 9th, I started going into MUNs and such public speaking platforms. So it has helped me even in 12th, like whenever I used to get that opportunity स्कूल वाले मतलब 12th के बच्चों को बहुत ज्यादा कम opportunities देते हैं ऐसे extra curriculum में participate करने की, but we got this opportunity in 12th to go out for MUN in Lucknow and I took this. तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब पढ़ाई वगैरह सब अपने पेस से चल रहा है, लेकिन like बीच में breaks are always necessary. Right, because you cannot like continuously work on something without taking breaks, because it will just tire you, and then it kind of affects your efficiency somewhere or else. So like मतलब उस break में if you just focus on yourself, try to do something about it. For example, like I did not plan to go to Lucknow, but like वो आ गया and I just took it. And वहाँ पे भी जाके like हम लोगों ने compete किया, like मेहनत वगैरह किया, but then it acted as a break for me. And then I came back and then I was like into academics and into my papers and everything. So मतलब अगर ऐसे studies and coaching या फिर इसके साथ साथ अगर हम बाकी चीजों पे भी equal time दें, so it works as a rejuvenator कि आप पढ़ाई भी और अच्छे से कर पाते हो, बिकॉज आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, एनर्जी एकदम अपडेटेड हो जाती है, जैसे आप फुली चार्ज हो जाते हो, बैटरी इज 100% चार्ज. सो दैट इज व्हाई स्टडीज भी ऐसी होनी चाहिए विच दे आर फन लविंग, दे शुड बी फन लविंग, दे शुड नॉट बी मोनोटोनस, राइट? Okay. I agree with that क्योंकि like मतलब maybe not equal time, but yeah like थोड़ा सा time जरूरी है. proportionate. बच्चे चेंज हो रहे हैं, बच्चों का तरीका चेंज हो रहा है, तो पढ़ाई का तरीका भी चेंज होना जरूरी है, बिकॉज अब वो नहीं है कि वो ग्रीन बोर्ड पे देखेंगे आपको पढ़ाते हुए और पढ़ेंगे. वो ऐसे हो गए अब कि वो आपको पढ़ा सकते हैं. So that is why there is a need to change the pattern of learning, which is very prevalent in today's scenario. खासकर जब से कोविड आया है तब से तो बच्चे ऑनलाइन से नफरत करने लग गए हैं, because they are stuck into that. And वो क्या हो गया है, what I am seeing at presently कि बच्चों को it's like पका पकाया सामान मिल जाना, PDF में नोट्स होने चाहिए, PPTs में होने चाहिए, सब अच्छे से तैयारी होनी चाहिए. इफ यू से टू देम कि आप बेटा लिखो इस चीज को, इट्स लाइक कि हमने उनको कोई पनिशमेंट दे दिया, इतना भारी पनिशमेंट दे दिया है कि बस वो कोप अप नहीं कर सकते. जबकि ये सारी चीजें इतनी जरूरी हैं कि जब तक आप अपने नोट्स ना बनाओ या उस चीज को लिखो ना, आपकी ग्रास्पिंग स्किल्स नहीं बढ़ पाती. आप वो चीज जब लिखते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्टोर हो जाती है. एंड अभी जो सिनेरियोस में बच्चों को क्या हो गया है, दे आर गोइंग फॉर PDFs, ऑनलाइन मटेरियल्स, एवरीथिंग इज लाइक written in front of them, but they haven't written anything for themselves जो उन्हें आगे हेल्प करेगा. So अब तो चीजें धीरे धीरे बदल रही, बट आई होप कि जब चीजें नॉर्मल हो जाएं तो ये जो पुराना हम लोगों का कहते थे ना, जो पुरानी चीजें होती थी, लिखना, नोट्स प्रिपेयर करना खुद के, they were like हमारे एसेट्स होते थे वो एग्जाम्स के लिए. आई होप तुमने भी ये सारे एसेट्स खुद के बनाए होंगे, अपने नोट्स, अपनी चीजें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. I agree with this. I used to love making notes in 12th, honestly. Like college में like online वगैरह हुआ तो मेरे भी notes बनाने की आदत छूट गई. But अभी भी literally I crave, when I finally start attending my classes regularly. College की होगी online classes attend करने का मेरा भी मन नहीं करता बिल्कुल. तो like अभी मेरे साथ भी ऐसा चलता है कि maybe I'll finally start making notes, because like 12th में मुझे बहुत मजे आते थे notes बनाने में. Like I always used to like मतलब भले ही like I don't have a fresh paper like book में पढ़ाते हुए, you will see my books and they are like literally filled, colorful and all. I remember Megha ma'am and हम लोग we used to go at same coaching only. तो वहाँ पे हम colorful pens लाते थे and we used to decorate every line, everything. Notes making was like a very मतलब हमें बहुत enjoyment होता था उस टाइम, उसको सजा के लिखना, फिर उसको अंडरलाइन करना, फिर एकदम जो मेन हेडिंग्स होते थे उस पे बॉक्स करना, एवरीथिंग वाज दैट. वो मतलब बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो चीजें ना आपको जब आप करते हो तो वो बहुत ज्यादा याद रहती है. कि मैं अगर बोल के कोई चीज पढ़ा रही तो वो फिर भी हम नहीं इतना मतलब हमारे माइंड में इतना स्टोर नहीं हो सकता, बट जो हम लिखते हैं वो माइंड में काफी मतलब हमारे माइंड में, और हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम में जब लिखने जाते तो भी वो क्लिक हो जाती है वो चीज की, यार ये कहीं ना कहीं मैंने खुद से लिखी थी, रिफर करी थी खुद को. ऐसा अनन्या कि जिस तरीके से हमने पढ़ा था उसी तरीके से हम आगे पढ़ाएंगे. तो दैट जो चीज हमने फेस करी है वो हमारे बच्चे फेस ना करें. तो इसी से एक बहुत जरूरी क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, दैट इज इट्स लाइक
you are into SRCC, and सभी जानते हैं SRCC में जाना आसान नहीं है, and it's a dream for many of India students who want to go there, and जाते हैं आते हैं या कट ऑफ में रह जाते हैं, there are hardships, मगर जैसा भी रहता है, you are living that dream, right? So how's the experience? Okay, like to be really honest, I also felt like I'll be living that dream when I get into SRCC, but like so it's like I'm really grateful to be there, honestly, but the experience that I was expecting, like that college campus and us time pe like real time learning wala, it's something that I am still like trying to find that experience जो मैं expect करने गई थी, because I'll be really honest with you, like the virtual platform has changed each and every perception and notion that I had for this college, because like एक साल के अंदर ये मेरा ऐसे dream college बन गया था, and I also had like varied expectations from it, but then टॉप कर लिया बंदी ने उस कॉलेज में जाने के लिए, बंदी ने टॉप कर दिया है, मतलब दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली ग्रेटफुल, एंड उसके बाद जस्ट बिकॉज़ कोरोना आ गया तो पैटर्न ही चेंज हो गया, तो गॉड अनफुलफिल्ड expectations. I'm in my second semester and I haven't attended even like 50% of classes properly in my college. Yeah, and thing with SRCC is that it's more about extra curricular activities. Like of course academics is really important and they have like an excellent faculty for it, but it's more about exposure that they give you. Like they have lots and lots of like clubs and societies and organizations, and that was one of the prime reasons that I wanted to go there. So yeah, like even when you were talking about how I grew my personality, I feel that this college has played like a very important role till now, because it will like, because you have that environment where everyone around you is like, just feels like they are amongst the best, right? So everyone around you feel like that, so it's like very competitive out there, and that can easily take up the position of that toxic competition. So it kind of pushes you also at times to be better and like give your best, but then it also brings you down. So I'm still trying to find a balance between it in that college, but I'm not able to right now, but I'm still trying to find it. वो सब तो हो जाएगा, दैट इज लाइक वो होता है, लाइफ का पार्ट रहता है, धीरे धीरे आप जब वहां से ग्रेजुएट होके जब निकलोगे, देन यू विल बी लाइक एन अनदर अनन्या, दैट इज फॉर श्योर. सो इसीलिए मुझे एक और चीज आपसे पूछनी थी कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years ahead? मतलब 5 साल बाद आप क्या चाहते हो, यार मैं किस पोजीशन में खुद को देखूं? होता है ना एक ड्रीम, लाइक वी ड्रीम्ड ऑफ समथिंग एल्स, कि हमें हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट डेवलप करना है जहाँ पे जो बच्चे हैं जो भी डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं, उन जो डिफिकल्टीज हमने फेस करी थी वो उन्हें ना फेस हो. तो ये हम दोनों का एक जैसे विजन था कि हमें हम एक दूसरे को आज से 5 साल बाद इस लेवल पे देखना चाहते हैं. तो आप कहाँ पे देखना चाहते हो 5 साल बाद? Okay, so 5 साल बाद like I don't have this clear cut position in my head. थोड़ा बहुत चलो 3-4 साल में मुझे ये कुछ अचीव करना है, लाइक करियर पर्सपेक्टिव से कहाँ पे अपने आप को स्टैंडिंग पाना चाहते हो तब? So like I of course like I want to gain that financial independence. Yes. And that's like my primary goal. अगर like 5 साल के उसमें भी देखूं मैं, like I want to go for higher studies after this as well, and most probably abroad. And my goal as of now is like right now there are so many things to explore, so many subjects to explore. So as a matter of fact, I cannot point out that this is the subject I want to go for even after like 2-3 years when I'm done with my graduation. So this is the subject I want to go for, this is the field I want to work in. So my initial goal like is financial independence, and then I'll be like like I just want to explore and discover as much as I can with respect to professional experience and with respect to studying and learning as well. I want to explore as much as I can, and this is something that I really want to do for myself, that at least like 50 to 75% of my fees for my higher studies, higher education, I want to finance it for myself. Like so that's like my major goal as of now. Like
ये बहुत ही अच्छी थिंकिंग है। एंड मुझे है ना आपसे इंटरेक्शन करके एक चीज समझ आ रही, देयर यू गेट वन लाइफ, लिव इट टू द फुलेस्ट। वो जो अपना कोट है उसको आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो। यू आर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग एंड यू थिंकिंग कि अब और क्या क्या चीजें हैं जो लाइफ में मैं कर सकती हूँ या मैं अचीव कर सकती हूँ। दैट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। It's such an inspirational session. मतलब वो होता है ना कि हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, and Ananya has discussed great tips with students also. बहुत simple way में अनन्या ने समझाया है हर चीज, and we are really grateful अनन्या. But वही बात है, अच्छी चीजें eventually come to an end. So it's like session हमारा खत्म होने जा रहा है, but we want to know कि as to your juniors या फिर जो ऐसे हैं जो अभी 12th में हैं या फिर अभी देंगे आगे जाके, so all this which you achieved at a very younger age and आगे जैसे आप SRCC में हैं, you're really doing well, and आगे भी काफी आपके clear cut financial goals and personal goals सब कुछ एकदम clarified हैं. धीरे धीरे और ज्यादा clarity आ जाएगी. तो इसके पीछे आपकी सक्सेस का मंत्र क्या है, या फिर ऐसी कौन सी वो टिप्स हैं जो आप स्टूडेंट से शेयर करना चाहेंगे जिसके कारण वो भी अचीव कर पाए अच्छा, या फोकस कर पाए, या फिर मोटिवेटेड रहें, सो दैट कुछ भी सिचुएशन हो लाइफ में डटे रहना है, पढ़ना है, और जैसे अनन्या ने कर लिया तो हमें भी करना है, सो दैट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर देम. तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? I think that like something that is still helping me and also helped me through my entire 12th board stuck, and like literally at that moment as well, was like just keep going no matter whatever happens. Like one thing that they call consistency, I guess. तो लाइक वो होना लाइक बहुत जरूरी है, बिकॉज आई रिमेम्बर लाइक इवन लाइक 12th में मतलब हाफ ईयरलीज मेरे बहुत डिसहार्टनिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, इवन लाइक प्री बोर्ड्स तक ऐसा चला था. बट आई लाइक मम्मी पापा से बात करके, और मम्मा पापा का भी यही था कि लाइक इट्स ऑल राइट मतलब अभी सब ठीक है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट यू डू एट दैट मोमेंट. लाइक जब तुम अपना बुक लिख रहे होगी, what you do that time. So like अभी you are feeling bad, अभी you are getting disheartened and all, that is okay, ठीक है, but just keep going. So I guess it's like really important to not give up in any aspect. भले like like just take some time for yourself, ठीक है, like like reflect, think, take a break, pause, and then get back on it. But just like don't give up. It's really important to keep going in any aspect. I feel it's really important. करेक्ट. मतलब कुछ भी हो जाए हमें डिसहार्टन नहीं होना है. एंड हम और मैम दोनों we are CAs and आपको भी पता है that it is not a easy course. and यहाँ पे भी हम दोनों का भी यही मंत्र रहता था, कुछ भी हो जाए हमें छोड़ना नहीं है. एग्जाम्स में अगर आप एक बार फेल हो रहे हो तो डिसहार्टन मत हो, बिकॉज ये बहुत टफ कोर्सेज रहते हैं. इनमें ये नहीं आप कह सकते कि ये अब भी होगा या तब. यू हैव टू गिव योर 200%, तब जाके वहाँ 100% आपका रिजल्ट आ पाता है. दैट इज ग्रेट थॉट्स एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू मीट यू. फर्स्टली बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड अब मेघा मैम बात करेंगी आपसे. मुझे तो इतनी सारी चीजें दिमाग में है, बट वही है कि टाइम था एंड आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला एंड यू कनेक्टेड विद अस एंड यू शेयर्ड योर रूटीन, the tips which you shared with our students, जो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा. बिकॉज भाई टॉपर बता रहा है तो वो हमारी सुने ना सुने, वो टॉपर की जरूर सुनेंगे, बिकॉज वो उसने फेस किया है इसलिए उसने अचीव किया है. सो इट्स रियली वर्केबल. तो ये ऐसी चीजें हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हम सुन लेते हैं और वो चीज हमें समझ आ जाती है. जैसे कि अनन्या पुट अप दैट कॉन्सेप्ट कि नेवर गिव अप, एंड इट्स लाइक मिली मैम नोज बेटर. कैसे हमने कोरोना में हर तरीके से, हर बेटर वे में, बेटर फन लविंग तरीकों से हम वी आर जस्ट इम्प्रोवाइजिंग, हम अपना एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, चीज़ें बढ़ाते जा रहे हैं, जस्ट थिंकिंग कि हम बेटर क्वालिटी दे सकें स्टूडेंट्स को, सो दैट जैसे अनन्या है ऐसे ही और अनन्या हम डेवलप कर सके कॉमर्सेस में. ये हमारा एजेंडा है, ऐसी अनन्या का एजेंडा है, सबके एजेंडा अलग अलग हैं. सो अनन्या, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस.
We are really grateful to have you here, and all the best for your future ahead. And that's a bright future. We know that. Thank you for connecting with us. Thank you so much Thank for you, inviting me. Ananya. I genuinely enjoyed it a lot. And I hope we stay सेम connected. ईयर सेम ईयर सेम ईयर एंड मुझे ये बहुत अच्छी खुशी मिली है कि इतनी कम एज में यू आर सो क्लियर विद योर थिंग्स. दैट इज ग्रेट. इस एज में बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, दिस दैट, मतलब उनको गोल्स ही नहीं क्लियर, एंड योर गोल्स एंड योर पर्सपेक्टिव, योर थिंकिंग इज जस्ट क्रिस्टल क्लियर. So thank you for being with us, and it was a great session indeed. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you. Okay, bye. Okay, very much. Bye, Ananya. Bye, Mishra. Bye. Bye. Bye, Take Megha care. ma'am. Bye, Ananya.